जिंदगी को गुलाब बनाने की प्रक्रिया प्रोफेसर कुमार विश्वास के साथ। बहुत बहुत बधाई। आप लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे 1000 के नोट की शोक सभा में आए। अलाउ दो, बैठे क्यों? बहुत बहुत आभार, आप इतनी देर तक यहाँ पर हैं, हम आपके आभारी हैं। मैं पहली बार आया हूँ, साहित्यकारों की जगह है, देहाती दुनिया के रचनाकार आचार्य शिव पूजन सहाय की जगह है। क्या लाया बेटा? ले जा, ले जा, ये ले जा। ढंग का हो तो एक दो होने से क्या होता है, नीतीश बाबू से पूछ। कोई बात नहीं। कहाँ चले काका, कहाँ? ठीक है, जाए, बहुत अच्छा। मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ता हूं। जो लोग मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं या वो सिर्फ सुन लें, आजकल मेरे कार्यक्रम में सुनने से पहले जवान लड़के लड़कियां बिहार के ना अपडेट डालते हैं फेसबुक पे, ऑसम टाइम विद कुमार विश्वास। आजकल अपडेट का इतना जलवा है कि बिहार यूपी के लड़के तो सुबह फ्रेश होने जाएं तो बाथरूम से लिखते हैं फीलिंग फ्रेश इन वॉशरूम। उधर से बाबूजी लिखते हैं कि हमको भी जाना, जल्दी आइएगा। मैं 4 पंक्तियां पहली पढ़ रहा हूं। स्वागत। कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना लूंगा, लेकिन जब तक कविता सुनाऊं तब तक आप जागृत होकर सुने। सपरिवार आप लोगों की उपस्थिति है, हम आपके आभारी हैं। जिस कार्यक्रम में महिलाएं आ जाएं वहां कवि सम्मेलन की वैचारिक और शाब्दिक मर्यादा की रेखा खिंच जाती है। हम इसके आभारी हैं। अगले वर्षों में कोशिश करिए कि और परिवार के साथ आए, अगली पीढ़ी के भी लोग आए, निवेदन करता हूं। स्वागत। कि किसी के दिल की मायूसी, अब जरा जाग जाइए जो आगे बैठे हैं लोग बात। आप यकीन मानिए, मेरी अरुण जेटली से बात हुई थी, अगर आप वहां करेंगे कोई टैक्स नहीं कटेगा। आप लोग भी जाते कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करो, यह अविस्मरणीय बनेगी रात। आइए भाई साहब, बहुत अच्छे। 5वीं बार जगह बदली आप। बिहार का आदमी कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है, पता नहीं किधर से स्वाद आता। कि किसी के दिल की मायूसी। और एक बात बता दूं आपको, सुरेश भाई साहब ने इतनी राजनीतिक टिप्पणियां करी, सारी जड़ बिहार यूपी की है। अगर भोजपुरी, मैथिली, अंगिका आ जाए तो उसके बाद राजनीति ठीक हो जाती है। सोनिया जी इसीलिए अपनी सरकार में हारी, इसीलिए कांग्रेस हारी कि उनको भोजपुरी नहीं आती। अगर पट्टों ने भोजपुरी सिखाई होती तो सोनिया जी की सरकार ना जाती कभी भी। देखो सही बता रहा हूं, यूपीए का पतन कहां से शुरू हुआ? जब पहली बार ए राजा पकड़ा गया, वो सबसे खराब आदमी था, उसी ने सरकार गिरवाई। और भोजपुरी के लोग तो पहले से ही जानते थे कि लहरिया लूटल ए राजा, इनको पता ही था पहले। अगर उन्होंने पहले सुना होता तो ऐसा ना करते। तब कह रहा हूं कि किसी के दिल की, और ये बिहार है, जरा इस बात पर आनंद लेना। ये क्या हॉलीवुड वाले हमारा मुकाबला करेंगे? इनका जेम्स बॉन्ड 19 करोड़ की गाड़ी चलाता है तब जाके हीरो बनता है, हमारा निरहुआ रिक्शा लेके निकल जाता है तो हीरो बनता है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। अगली पंक्ति पर दाद देना कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। मैं तो हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अब पूरे सदन से तालियों का एक उत्सव दिखाई दे अगली पंक्ति पे, ताकि मैं खुल पाऊं, शुरू कर पाऊं। स्वागत। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। जिंदाबाद। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। मैं अपने गीत गजलों से बिल्कुल ताजा लिख रहा हूं, आप आ रही है एकदम बिल्कुल नया, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह करो। ये बिहार के लोग हैं, 1000 बार सत्यनारायण की कथा सुने, जब तक पंडित जी नहीं कहते फूल छोड़ो तब तक दबोचे बैठे हैं।
अब मैं आपसे कहूंगा ही नहीं वहां करो, मैं कहूंगा फूल छोड़ो। आप छोड़ेंगे तब कहता हूं स्वागत कि मैं अपने गीत गजलों से बैठो। क्या हुआ? अब फोटो खींच गया ना, बैठिए ना। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। फूल छोड़ो। मैं अपने गीत गजलों, कितनी सादा लाइन है अगली, आनंद लेंगे आप। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। उसी की दी हुई दौलत। एक गौरी मिश्र के अलावा ये नई लड़की इसने पहली बार मेरे सामने पढ़ा। इन तीनों कवियों ने तालियां मेरे नाम पे बजवाई, मेरे नेता पे टिप्पणी करके, मेरी पार्टी पे टिप्पणी करके। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं उत्तर पढ़ रहा हूं 2 पंक्तियों का, अब मुझे बताना। हाँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। जिंदाबाद। अगली पंक्तियों पर देखना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। जिंदाबाद। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। 4 पंक्तियां और सुना रहा हूँ। पहली पंक्ति पर वहां आए, निवेदन करता हूँ, महसूस करिए, इसका अर्थ मत समझिए, इसका भाव समझिए। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। राणा जी दास है कि कोई पत्थर। एक तो समस्या क्या है, आगे कुछ लोग इसलिए दाद नहीं दे पा रहे कि ये पत्नी के साथ है। ये प्रेम की कविता पे वहां करने से पहले एक बार लुगाई क्यों देखते हैं, भाभी यार। और ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ है, महेंद्र भैया, पूरी दुनिया में पति पत्नी संबंध ऐसे ही है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था पिछली साल, इस साल भी जा रहा हूं। वहां एक जगह है, हाँ बहुत बढ़िया, वहां एक बहुत बढ़िया जगह है ब्रिस्बेन। उसमें गोल्ड कोस्ट बीच है, मतलब ऐसा बीच है, ऐसा समुद्र तट है, ऐसा लगता है सोना बिखरा हुआ है, सोने के रंग का रेत है। तो मैं वहां घूमने के लिए आयोजक मुझको ले गया। 70-80 माले का एक होटल है, उसमें ऊपर शीशे की दीवारों में से देखना पड़ता है समुद्र। तो मैं समुद्र देखने ऊपर गया, तो मेरा मैनेजर साथ था, वो फोटो खींचने चला गया, सेल्फी वेल्फी लेने। तो वहां एक चाइनीज दंपत्ति आए, एक स्त्री एक पुरुष, आधे आधे कपड़ों में, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। वो आता ना पॉकेट एडिशन छोटे वाले, वो दोनों चीनी आए, बातचीत करते रहे, चाऊ पाऊ करते रहे। आधा घंटे बाद मेरा मैनेजर आया, तो मैंने उससे कहा, देखिए दोनों पति पत्नी हैं। बोले जी इसकी गर्लफ्रेंड भी तो हो सकती है। मैंने कहा शर्त लगा ले तो 1000 रुपए की, उन दिनों चलता था। उसने लगा ली शर्त। वो जाके उससे पूछ के आया, बोले इज शी योर वाइफ? तो बोला या। और 1000 रुपए हार गया। तो जब कार में गुमसुम बैठा तो मुझसे बोला, ये आपने कैसे पहचाना ये पति पत्नी है? मैंने कहा मैंने इनकी बात सुनी, उससे मुझे पता लगा पति पत्नी है। बोले सर आपको चाइनीज भी आती है? मैंने कहा चाइनीज नहीं, हरकत से पता चला। मैंने कहा इसकी पत्नी 15 मिनट लगातार बोलती थी, और ये बेचारा पुरुष कहता था तालियां जम के बजाओ, एक बार बजाओ सारे। हाँ, ये भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में पति पत्नी का ऐसा संबंध। तो आप जरा थोड़ा सा अनुमति दो बेचारे भले आदमी को हंसने के लिए, दाद देने के लिए। निवेदन करता हूं कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। जरा सुनिएगा और ठीक से दाद दीजिएगा, जरा जाग जाइए। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। दाद मिले। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना पानी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं पढ़ूंगा, आधी आप बोलना जोर से। जमाना पानी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और नई पंक्तियां सुना रहा हूं, बिल्कुल पहली बार आया हूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि वो सुनाऊं जो आप YouTube पर या कहीं नहीं सुन पाए। स्वागत। कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। फूल छोड़िए, बढ़िया। कि भंवर में
आज तो इतने मुस्कुराते हुए हंसते हुए मुख्य अतिथि मिले हमें, ये आगे जितने लोग बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कई कई प्रोग्राम में ऐसे मुख्य अतिथि मिलते हैं, उनका चेहरा देख के पता लगता है कि पुण्यतिथि के दिन पैदा हुआ है। चेहरा देख के ऐसा लगता है कि ये अभी 10-20 फूंक के आया गंगा के तट पे। और कोई कोई मुख्य अतिथि इतना प्रसन्न होता है, बाजार में फोन करो से बोले अम्मा मर गई, बोले अच्छा मर गई बात, तो मुस्कुराइए, ठाका लगाइए और आनंद के साथ उठा करिए। तब कहता हूं कि इन्हीं के लिए ये शहर के बड़े वाले बैठे हैं सब, इनका सम्मान भी होगा, स्पॉन्सर हैं ये लोग। आप सब जो पीछे ज्यादा ताली बजा रहे हैं, मैं इनके लिए पढ़ रहा हूं, हिम्मत मुझे देना कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं। सुनिएगा अगली पंक्ति पर जागना जरा कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है पर, जरा उठे दाद, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है पर, सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं, सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। और 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मेरी कुछ कविताएं बहुत अधिक लोकप्रिय हुई, उनमें मेरा कोई योगदान नहीं है। प्रकृति ने, ईश्वर ने नियत किया, उसने चुना। मैं यहां पर खड़ा हूं तो इस अहंकार में नहीं हूं, समय ने चुना। कल और लोग आएंगे, मेरा खलीफा लिख कर गया है। अभी सुरेश भाई साहब ने कहा कि मैं सबसे महंगा कवि हूं, सबसे व्यस्त कवि हूं। ये कोई अहंकार नहीं है, भगवान ने इसके निमित्त बनाया है। वरना कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये समय है। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं जो आप सबको याद भी है। पूरी दुनिया में 200-300 करोड़ लोग जहां जहां हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत से परिचित हैं, उर्दू हिंदी वाले, वो गाते, निवेदन करता हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। गाइए मेरे साथ कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। जो सचमुच दिल रखते हो उनके हाथ अगली पंक्ति पर खामोश ना हो। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं कि पुकारे आंख में चढ़कर। मैं 2006 में शारजाह गया, दुबई। वहां मुझे एक पाकिस्तान के शायर मिले। दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा होता है वहां, आधे पाकिस्तान के आधे हिंदुस्तान के। तो पाकिस्तान के शायर ने मुझसे कहा, 2006 की बात है, मैं पॉपुलर भी नहीं था इतना, अब भी कोई खास पॉपुलर नहीं हूं, लेकिन तब तो बिल्कुल ही नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़ा बहुत लोग युवा जानते थे। मुझसे बोले कि आपका नाम कुमार विश्वास है। मैंने कहा हाँ जी, पासपोर्ट में तो ये लिख रहा। और मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही बनता है। समझे नहीं आप, तालियां कमाइए आपके। बोले माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। देखिए आप पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं। हमारे यहाँ जवान लड़के लड़कियां लाहौर में, सियालकोट में, कराची में मोबाइल में आपकी शायरी लेकर घूमते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, कोई ढंग की चीज लेके घूम रहे हैं, वरना पूरी दुनिया में तो कुछ और ही लेके घूम रहे हैं। तो बोले नहीं वो तो देखिए वो तो मसला है, लेकिन एक मुझे हमें आपसे शिकायत है। मैंने कहा वो तो 1947 से ही आपको। बोले नहीं हमको आपसे भी एक शिकायत है। मैंने कहा मैंने इसकी कौन सी बकरी खोल ली जो इसकी मुझसे शिकायत हो गई। मैंने कहा बताइए। बोले देखिए जो आप सुनाते हैं ना, पागल कहता है, ये उर्दू की ग्रामर से खारिज है, खारिज। काफी नीचे से खे निकाला उसने, ऐसा निकाला कि मैं पीछे खड़ा हो गया, कुछ और नहीं निकालने लगे। मैंने कहा जी मैं समझा नहीं। बोले ये पागल, बादल और दिल का काफिया नहीं मिलता, काफिया। ये भी काफी कफ के साथ बाहर आया। मैंने कहा नहीं मिलता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं ये खारिज है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में चला गया। जब हम प्रोग्राम के लिए चलने के लिए नीचे आए होटल में, फिर मेरे पास आ गया, देखिए मियाँ खारिज है।
अब मैंने कहा होगा यार, तुम प्रोग्राम में चलो। प्रोग्राम में गए, वो नीचे बैठे थे, फिर कोने में मेरे पास आ गया, कुमार भाई वो खारिज है ग्रामर में। तब मुझे अंधेरे में ले गए कोने में, मैंने कहा इधर को तुझे गुनियाम करूंगा। मैंने कोने में ले गया, मैंने कहा अब बता क्या तकलीफ है। बोला देखिए जो पागल बादल है, ये उर्दू के ग्रामर से खारिज है, खारिज। मैंने कहा देख हमने हिंदी में लिखा, जब स्विमिंग पूल हमारा तो चड्डी बनियान तेरे क्यों, बता। मैंने पहली लाइन पढ़ी, दोनों तरफ से लोगों ने गाया, मैंने कहा काफिया मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मोहब्बत और इश्क में वो मैं 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं, नहीं सुनिएगा। स्वागत। कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। और ये पीछे जवान लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान की IIT और IIM में, हिंदुस्तान के NIIT में सबसे ज्यादा बिहार के बेटे बेटी मिलते हैं, आप सबसे ज्यादा मिलते हैं हमको। आगे आपके संरक्षक बैठे हैं, कॉलेज चलाने वाले लोग बैठे हैं, व्यवस्था के लोग बैठे हैं, अधिकारी लोग बैठे हैं। इनके हवाले से आपसे कहना चाहता हूं, ईश्वर करें आप बहुत प्रगति करें, 24 घंटे में एक बार कवि को सरस्वती सिद्ध होती है। और मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं, तो यकीन मान लेना, एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की दी थी, बनी गया। ईश्वर करे आप IIT में मिले, कहीं भी मिले। लेकिन एक बात अपने इन छोटे भाई बहनों से कहना चाहता हूं, बड़ा होने के नाते, दुनिया के देश के सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज से आधा फरार इंजीनियर आपसे कह रहा है, जीवन में कभी किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी चेहरे को, किसी काम को, किसी स्थान को इतना महत्वपूर्ण मत बनाना कि उसके बिना जिंदगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाए। क्या बात है। और ये शेर पढ़ रहा हूं नौजवानों के नाम मुक्त के बीच में, शायद तालियां ज्यादा मिलें कि खुद से भी मिल न सको। मेरा दिल रोता है जब कोटा से समाचार आता है कि 40 बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैं कहता हूं, मेरे साथ जो लड़के IIT गए थे, आज मैं अमेरिका जाता हूं, कैलिफोर्निया जाता हूं शो करने के लिए, तो मेरे आयोजक से कहते हैं कुमार से मेरी एक बार बात करा दो, हम उसी बैच में थे जिसमें कुमार था। और मुझे याद नहीं आता कि मेरे साथ था कि नहीं था। तब कह रहा हूं आपसे, अगले शेर पर आपके हाथ उठे कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। समर्थन करना, खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। इश्क तो करना मगर तब पंक्ति पढ़ना कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। भाई साहब बस वहां कर दो, मोबाइल रख लो। रात को इतने बजे वीडियो रील बनाने की आदत पड़ जाएगी तो कल फंस सकते हो किसी दिन, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अभ्यास क्या क्या है, कमियों खोलने उठ के कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। और वो जो पीछे बैठे जिनके बारे में कहा अंधेरे में बैठे, ये सब हिंदी कविता का सौभाग्य है जो पीछे बैठा है। मैं एक पंक्ति अपने ओर से आपके लिए पढ़ता हूं कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। दाद देना कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। फिर वो मोहब्बत की परिभाषा गुनगुनाइए जो आपने और हमने एक साथ सीखी। आपकी खामोशी खलेगी, थोड़ा जाग जाइए। मेरा आखिर में नंबर आया तो मेरा दोष नहीं है कि मोहब्बत की पावन सी कहानी है। एक साथ फूल छोड़ो कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। जरा जाओ। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। अब बताया आपकी तालियां। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है।
जिंदाबाद। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे। जो भी लड़का मुझे देखकर सीटी मार रहा है, बेटा तेरा चरित्र ठीक नहीं। तू कुछ भी हो जाए, तो तेजस्वी यादव ही रहेगा, बयान नहीं हो पाएगा तेरा। तब पंक्तियां सुना रहा हूं, निवेदन करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप बहुत बात पहुंच सके। कि मेरे जीने में मरने में, मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। वाह, अंदर की खुशी जागृत करिए हर हालत में, अंदर से वह करिएगा। होटल में ये मुझसे पूछ रहे थे आशीष शर्मा, बोले सब्जी कौन सी है? मैंने कहा 2 सब्जी हैं। बोले कौन सी? मैंने कहा आलू परमल और परमल आलू। बोले ये तो एक जैसी है। मैंने कहा आलू ज्यादा आ जाए तो आलू परमल समझ लेना, परमल ज्यादा आ जाए तो परमल आलू समझ लेना। आनंद लो अपने मजे के साथ। सब कह रहा हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। भगवान राम की शिक्षा स्थली पर, उनकी विद्या स्थली पे पंक्ति पढ़ रहा हूं। विष्णु के दूसरे स्वरूप के लिए आपकी भक्ति से भरी हुई तालियां प्रेम में डूबकर मुझ तक पहुंचे तो मैं ठीक से सुना पाऊं। मैं निवेदन करता हूं कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अब हाथ जोड़ना। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। जिंदाबाद। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। भूल छोड़िए, आप क्या सोच रहे हो? वैसे ही छोड़ दूंगा मैं। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार। बेटा तुम दाद अच्छी करो, तुम्हारी टाइमिंग खराब है। पंजाब में हमारी यही खराब थी। भाई स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? पॉलिटिक्स में हो तो मजे लो। बोले दिल्ली जीत गए, बोले ठीक है, पंजाब हार गए, ठीक है। हमने तो सरदारों से सीखा। बोले सरदार जी आग लग गई, बोले मैनू की। बोले ਤੁਹਾਡੇ घर में लगी, बोले फिर तेनू की। आगे चलो, निवेदन करता हूं, कोशिश करता हूं। जिंदाबाद कुमार भाई। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से बंदे। इस समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है लेकिन खो नहीं सकता। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। इश्क वाले इश्क में सुने, राजनीति वाले ऐसे सुने जैसे नीतीश बाबू मांझी जी के बारे में बीजेपी से कह रहे हैं। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। उठाना अपने हाथ अगली पंक्ति पर। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। कुछ एक मुक्तक और सुनिए। मैं बिना किसी रायते के, बिना किसी बीच में कुछ काम के सीधे सीधे कविताएं ही सुना रहा हूं जो कि आप अच्छे से सुन रहे हैं। तब निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, वाह, पर्वत पर्वत खालीपन। बस्ती क्या कलम हाजीपुर गए थे, वो क्या पुल है, गांधी सेतु। आप गए हो उसमें से? हाँ जी, हाँ जी। जितने साल में गांधी जी आजादी लाए उतने में बनेगा वो। कमाल है भाई। अच्छा, बीच में ऐसा तो मैंने देखा कि पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। ये पहली बार देखा कि ये पैर के नीचे से पुल ही निकल जाए। आधा चल रहा था ही नहीं। तब कह रहा हूं कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। लेकिन बिहार में काम हो रहा है। पिछली पीढ़ी में ऊपर का तना था, चारे तक, नीचे मिट्टी तक बात गई है इस बार। कि कल समझ में आएगी, कल ताली बजाना, कोई जल्दी नहीं, आराम से बजाना। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। सुरेश अवस्थी जी ने हम पर टिप्पणी की। देखिए, प्रधानमंत्री जी मेरे प्रशंसक हैं, पुराने मित्र हैं, और उनके 56 इंच के सीने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भाई शादी करके घरवाली से दूर रहने की सुविधा होती तो मेरा भी हो जाता है, इसमें क्या
कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसा कोई कमेंट नहीं करता, मजे लेने चाहिए। कांग्रेस भी अच्छी है, अब हम उसके खिलाफ चुनाव लड़े बात अलग है, लेकिन मैं आज आया तो पत्रकारों ने मुझसे घेर लिया, मुझसे कहा कि साहब भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा किस बात का? अब तो वो सत्ता में, अब क्यों विरोध कर रहे हैं? बोले जी वो कह रहे हैं कि राजीव रत्न खेल सम्मान, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो राजीव गांधी के नाम पर क्यों, ध्यानचंद जी के नाम पर होना चाहिए, नाम हटाओ। मैंने कहा नहीं, ध्यानचंद जी के नाम पे दूसरा चला दो, वो भी भारत रत्न है, राजीव जी के नाम पे रहने दो, राजीव रत्न खेल सम्मान। बोले जी राजीव जी ने खेल को ऐसा क्या दिया जो राजीव रत्न खेल सम्मान हो? मैंने कहा राजीव जी ने ऐसा रत्न दिया कि पूरा देश खेल रहा है, और क्या खेलोगे, कितना खेलोगे? कोई बात अच्छे को तालियां आपकी कम आ रही हैं, आनंद नहीं आ रहा मुझे अभी तक। हाँ कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, अद्भुत देश है, राजनीति चलती रहती है। आप दृष्टि खोल के रखिए, आपको आनंद आएगा। अचानक चुनाव निपटते ही कांग्रेस के सबसे युवा नेता 48 साल के कुंवारे चले जाते हैं गायब, फिर वो 2-3 महीने नहीं दिखते, फिर अखबार में खबर छपती है उत्तराखंड के जंगलों में देखे गए। जो छपता ना बक्सर के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया, फिर वो आके बताते हैं कि नहीं नहीं मैं उत्तराखंड नहीं गया था, मैं थाईलैंड गया था, बैंकॉक गया था चिंतन करने के लिए। मैं भी कई बार बैंकॉक गया हूं, वहां सब कुछ हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता। और वहां जो होता है अगर उसे वो चिंतन कहते हैं तो ये काफी चिंता का विषय है। बस्ती बस्ती घोर उदासी, बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। जरा दाद है आपकी। मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। आधी पंक्ति पर एक एक व्यक्ति वाह करे और पंक्ति पूरे होते ही हाथ आकाश में उड़ जाए। जरा दुगना करिए इसे। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन, कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। हम संगीत के साथ नहीं आए हैं, हमारे साथ कोई बक्सा पेटी नहीं है, ये सोनपुर का मेला नहीं है पशुओं का, ये कवि सम्मेलन है। इसमें आपकी सहभागिता जो आगे महत्वपूर्ण लोग बैठे बहुत जरूरी है। तब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं कि जिसकी धुन पर। और आशीष, माँ मीरा जब वृंदावन गई, इस लड़की ने बहुत अच्छा गीत सुनाया गौरी ने, मैंने पहली बार सुना। उसमें कहीं कहीं स्वरों की टूटन थी गाने के बीच में। माँ मीरा जब वृंदावन गई और पहली बार बांके बिहारी के मंदिर के सामने पहुंची, तो वल्लभाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय के बड़े आचार्य, उनका नियम था कि अंदर कोई स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने हल्ला सुना कि क्या हो गया, तो पता चला कि चित्तौड़ वंश की रानी कुंवर भोजराज की पत्नी दीवानी हो गई है। हीरे जवाहरात सब फेंक कर वलकल पहने हुए, गेरुआ पहने हुए कान्हा का भजन गाती आती है। तो वो दरवाजे तक आ गए। उन्होंने कहा कहां जाती हो? मीरा ने कहा अंदर दर्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि अंदर स्त्रियां नहीं जा सकती। तो फिर माँ मीरा ने पूछा फिर तू अंदर क्यों खड़ा है? क्योंकि परम पुरुष तो केवल एक कान्हा है, बाकी हम तो गोपियां हैं, हम तो सब गोपियां हैं। और रात को जब गाने के लिए वृंदावन में वल्लभाचार्य के मंदिर के बीच में जब रात को सत्संग जमा, तो माँ मीरा ने झूम कर रोते हुए गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। अब मैं जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं उस पर आपके विज्ञ लोगों के हाथ खुलेंगे। अच्छी बात बता रहा हूं। जब गाना समाप्त हुआ, गीत समाप्त हुआ, भजन समाप्त हुआ, तो स्वामी हरिदास जो संगीत के सबसे बड़े देवता हैं, उन्होंने कहा मीरा तुमने गाया तो बहुत अच्छा, पर तुम्हारा गायन, तुम्हारा भजन राग में नहीं था। माँ मीरा ने जो उत्तर दिया वो इस कवि सम्मेलन की स्थापना का पत्थर है। आपकी तालियां उस पर अपना अक्षत और दूर्वा चढ़ाएंगी। माँ मीरा ने कहा कि हाँ मैं जानती हूं मैं राग में नहीं थी, क्योंकि हरिदास जी मनुष्य को रिझाने के लिए राग में गाया जाता है, कान्हा को रिझाने के लिए तो अनुराग में गाया जाता है। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। दाद दो यार, खामोश मत बैठो। कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे,
दिल ऐसा एक तारा है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आप बोलोगे। वादा करते हो सब? बहुत ज्यादा लिखता हूं, बोलना कि जिसकी अगली पंक्ति आधी मैं बोलूंगा, आधी आपके मुंह से निकल जाए तो जोर से बोल देना। जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। बोलना। जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। बोल वाकई बिहारी लाल की जय। हम अगली साल कथा भी कर सकते हैं कि जो हम, और जैसी राजनीति चल रही है उसमें लगता है करनी ही पड़ेगी, कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था, इतना मीठा मत सुनाइए, मोहब्बत हो जाएगी। तेरे से थोड़ी करनी है, हो कर रहा है। बताया तो था कि मोहन राहुल जी के खिलाफ लड़ा जरूर था, वैसी आदतें नहीं है मेरे अंदर। सुन कि जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा। खुददार बिहार को अगर मैंने दो पंक्तियों में बांध लिया हो इश्क में, तो आप सबकी दाद चाहिए, आपकी तालियां चाहिए। जो हमको भी प्यारा है और जो तुमको भी प्यारा है। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, मन मिले आपका आधी लाइन पर। झूम रही है सारी दुनिया जबकि हमारे गीतों पर, तब कहती हो प्यार हुआ है, तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा। आप अच्छा सुन रहे हैं, और मैं यही चाहता था कि मैं यहाँ बक्सर में आया हूँ, मैं आपसे वादा भी करता हूँ। हमको याद नहीं रहता कि हम कल कहाँ थे, शायद नवादा थे, हाजीपुर में थे, हम रोज भूल जाते हैं। लेकिन हमें इसी बात से याद रहेगा, ये पैसे जो जागरण ने दिए हैं ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर हमें याद रहे तो मुझे ऐसे सुनना कि आने वाले वर्षों में मुझे सुरेश अवस्थी जी फोन करें कि दैनिक जागरण की सीरीज करने आना है 12 प्रोग्राम, तो मैं उनसे कहूं कि बक्सर वाला प्रोग्राम रखोगे तो मैं आ जाऊंगा, ताकि तो एक गजल आपको सुना रहा हूं। मुझे अक्सर ये लगता है कि टीवी पर जब कोई प्रोग्राम आता है, मेरा महाकवि आया एबीपी पर, आपकी अदालत आए, कोई खबर आए, तो मेरे दोस्त देख रहे होंगे जो इंजीनियरिंग में रह गए थे, मैं भाग आया। मेरे पुराने मित्र देख रहे होंगे, मेरे पिताजी ने देखा होगा, मेरे गांव में प्रोफेसर थे, वो रिटायर, सुबह घूमने जाएंगे तो कोई साथी प्रोफेसर कहेगा कल भैया को टीवी पे देखा, पिताजी कहेंगे मूर्ख है, मूर्खता की बात करता है। मेरे पिताजी का दृढ़ विश्वास है कि मैं मूर्ख हूं, और ये किसी भी कीमत पर आप दिखा नहीं सकते। उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। उन्होंने अकेले में जब भी मुझे देखा, उनके मन में यही शंका पैदा हुई कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़। हाँ, ये तो सही है। हाँ, बाद में उन्हें पता चला कि ऐसा ही प्रोडक्ट मार्केट में सफल हो सकता है। अरे भाई साहब, अवस्थी जी एक दिन मुझसे बोले बाप से कुतर्क करते हो। अच्छा, मैं इनका कुतर्क करने के लिए बनारस जाऊंगा मैं। जब आप उपलब्ध हो तो यही करूंगा, बाहर कहाँ जाऊंगा। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं, अब जरा संजीदा होकर सुनिए, अक्सर मैं सोचता हूं कि टीवी पर कोई भी अच्छा मैं शो करूं या दुनिया की कोई बड़ी उपलब्धि लाऊं और टीवी पर खबर चले, तो दुनिया देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अपनी रसोई से बेडरूम तक जाते हुए वो भी देखती होगी जिसकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूं जो गांव गांव गाता फिरता हूं। क्या बात है। अगर आपका मन हो तो मैं एक सच की कविता पढ़ दूं, एक सच की गजल पढ़ दूं, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी पढ़ दूं आपके सामने। स्वागत। लेकिन इसकी जिम्मेदारी है कि इसमें डूब जाना, लेकिन दाद देना। गजल का पहला शेर पढ़ रहा हूं, मतला पढ़ रहा हूं। मुझे जब भी लगता है कि वो मुझे देखती होगी टीवी पे तो क्या करती होगी, ये गीत सुनिएगा, निवेदन करता हूं, गजल सुनिएगा। स्वागत। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, दाद तो दो यार, और मेरी याद आने में उसने क्या किया होगा, आपकी बेसाख सा तालियां गूंजे। कि फिर मेरी याद, जवानों तुम वहां करो, जो सीनियर लोग हैं आप फ्लैशबैक में जाके सुने। कि फिर मेरी याद आ रही होगी, मिसरे पर बेसाख्ता तालियां अगले, कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक जला रही हो। गुनगुना
सुनाओ मेरे साथ। मुकम्मल कमाल। फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक जला रही हो। ये नया जमाना है सोशल नेटवर्किंग का, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, लड़के जाएंगे पहले ही मिसरे पर कि फिर मेरी याद, सुनिएगा, फिर मेरे फेसबुक, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो रात मिले। क्या किया होगा उसने? मेरा पेज है 3.5 मिलियन का, 35 लाख लोग हैं, आप सब जुड़े हुए हैं उस पेज से। कि फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो, संभालना तालिया, फिर मेरे फेसबुक पे आकर वो खुद को बैनर बना रही हो। जिंदाबाद। फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक जला रही हो। सच बोल रहा हूं, इस मंच पर खड़ा हूं, ये पवित्र जगह है बक्सर, यहां पर खड़ा हूं माता अहिल्या के उद्धार के लिए। एक गजल का शेर मेरी जिंदगी से सुन लीजिए। फिर मेरी याद, मेरे घर से तीसरा घर था उनका, ऊपर मकान था, नीचे मंदिर था, और मैं जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाता था तो वहां टीका लगवा के जाता था। सुबह सैकड़ों लोग आते थे, लेकिन मैं इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जाऊं, यूपीपीसीएस के लिए जाऊं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाऊं, टीवी पे प्रोग्राम पढ़ने जाऊं, दो पैर ये पहचान लेते थे, एक अंगूठा ये पहचान लेता था कि टीका लगवाने वालों में इस बार वो आया है जिसके माथे पर उसी की उंगलियां अच्छी लगती हैं। अब ये शेर सुनिएगा, ये शेर सुनिएगा, मुझे पता नहीं आप तक कहां पहुंचेगा, गंगा का घाट है। तनवीर गाजी ने कहा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ